किशोरी जी एक बार तो नेत्र खोल के देख लो, मैं जा रहा हूं। किशोरी जी ने नेत्र नहीं खोले। कन्हैया जी खड़े हुए, किशोरी जी मैं जा रहा हूं, एक बार तो देख लो, एक बार तो कृपा की दृष्टि कर दो। किशोरी जी बैठी हुई हैं। कन्हैया जी आए, रथ में बैठे और काका से कहा, काका रथ आगे बढ़ाओ। अब अक्रूर का मन नहीं लग रहा। देखो ये ब्रजवासी कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, और मैं इनको लेकर के जा रहा हूं। सायकाल इनका समय हुआ संध्या वंदन करने के लिए। जैसे ही यमुना जी में अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो क्या देखते हैं कि जो रथ में बैठा है वही जल के अंदर बैठा है। बाहर निकल करके देखा तो जो जल के अंदर बैठा है वही रथ में बैठा है। चकित रह गए अक्रूर जी। फिर डुबकी लगाई, देखा तो वही अंदर है। फिर बाहर आए, देखा तो वो बाहर है। समझ में आ गई ये स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, इनको कोई नहीं मार सकता। रथ को लेकर के आज सायकालीन सत्र में मथुरा के गोविंद बाग में रथ को लगा दिया और वहीं सब ब्रजवासी मिल गए। ब्रजवासियों के साथ कन्हैया जी भी उनके साथ हो लिए। अब प्रातः काल हुई, सब ब्रजवासी बोले भैया चलो मथुरा घूमने चलते हैं। अब मथुरा घूमने के लिए जा रहे हैं तो गांव के ब्रजवासी जैसा मिल जाए वैसा पहन लें, और शहर में सब टीप टॉप मैचिंग, कोट पैंट टाई, सूट बूट एकदम फिट। ब्रजवासी बोले कन्हैया देखियो ये तो कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं, और हमारे कपड़ा देखियो कैसे हैं। बोले तो तुम काय को परेशान है रहे हो, यहाँ हमारे मामा को धोबी है ना, वाकई यहाँ चल रहे हैं। कंस ने आदेश कर दिया था कि कोई भी कृष्ण बलराम का सम्मान नहीं करेगा, कोई भी पूजन नहीं करेगा। हलवाइयों से कह दिया था मिठाई में जहर मिला दो। आज मेरे गोविंद ग्वाल वालों को साथ लेकर के आज धोबी पर कृपा करने जा रहे हैं। और जाकर के बोले मामा राम राम। धोबी ने देखा आ गए मरवे को। ग्वाल वाल बोले भैया देखियो ये क्या बोल रहा है। बोले कोई बात नहीं, मामा का धोबी है। धोबी बोला, बोले थोड़ी देर बाद तो तुम वैसे ही मरोगे, बताओ यहाँ क्यों आए हो। बोले मामा हमें कपड़ा पहना दो, देखो हमारे पास कपड़े नहीं है। धानु को बोला फटे पुराने कपड़े पहनने वाले राजसी वस्त्र पहनोगे, चलो भगो यहाँ से। कंस तो तुम्हें बाद में मारेगा, मैं एक डंडा में तुम्हें मारूंगा। एक छोटा सा ग्वाल, सबसे छोटा था, वो निकल करके आया। कन्हैया ये ज्यादा बोल रहा है, इसको वो पूतना वाला हाथ दिखाना तो। और तू चिंता मत करियो, अगर तुझसे ये कुछ कहता है तो तेरे संग मैं खड़ा हूं। कन्हैया जी खुश हो गए, बोले भैया जब तेरे जैसे ग्वालवाल मेरे संग हैं तो ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है। धोबी बोला ऐसे नहीं मानोगे तुम। डंडा लेकर के आया और जैसे ही मारना चाहा मेरे गोविंद ने एक घूसा मारा, धोबी का कल्याण हो गया। सूचना पहुंच गई कंस के पास, बोले धोबी तो गया। ब्रजवासियों से कहा, बोले भैया अपने जो है कपड़े छांटो और पहनो। ब्रजवासियों ने कपड़े पहन लिए। अब सड़क पे निकले तो नाप के तो कपड़े थे नहीं। ब्रजवासी सड़क पे चल रहे हैं और सड़क की सफाई फ्री में हो रही है, कपड़ों से सफाई होती चली जा रही है। दर्जी के यहां पहुंचे। ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। जैसे ही भगवान को देखा हाथ जोड़ करके बोल पड़ा, बोले भैया बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं प्रभु। बोले कुछ नहीं, ये कपड़े बड़े हैं, इनको काट छांट के हमारे नाप के कर दो।
दर्जी ने सबके कपड़े नाप के कर दिए। ब्रजवासी बोले भैया कपड़े तो हो गए, अब माला और हो जाती गले में, आनंद आ जाता, क्योंकि ब्रजवासियों को माला बड़ी प्रिय लगती है। आप वृंदावन गए होंगे, बिहारी जी मंदिर में दुनिया के फूल बिहारी जी में मिलेंगे, और जगह आप जाओ तो आपको भोग लगाना पड़ता है, और बिहारी जी के यहाँ जाओ तो अच्छी से अच्छी माला लेके जाओ, क्योंकि बिहारी जी माला से प्रसन्न होता है। बिहारी जी कहता है कि फूलों की तरह मुस्कुराते हुए मेरे पास आ, और फूलों की तरह मुस्कुराते हुए मेरे सामने रहे, और फूलों की तरह मुस्कुराते हुए यहां से जा। ब्रजवासी ने माली के ऊपर कृपा की, माली ने सबको माला पहनाई, और माला पहनाने के बाद ब्रजवासी बोले भैया कपड़े हो गए, माला हो गई, अगर चंदन और लग जाता तो आनंद आ जाता। अब और बार तो लगा मैं एक बिंदी, और ब्रजवासी पूरे माथे पे, और कोई कोई तो ऐसा हो जो पूरे मुंह पे लगा ले। नैका चंदन में तो काम हो जाएगा, यहाँ तो पूरी मंडली है, एक कटोरी भर के चाहिए। इधर से कन्हैया जी जा रहे थे, उधर से कुब्जा जो कंस के लिए चंदन लेपन का कार्य करती थी, वो चंदन लेकर के जा रही थी। इधर से भगवान, उधर से कुब्जा, और जैसे ही कुब्जा बगल में आई तुरंत भगवान बोल पड़े, ओ सुंदरी कहां जा रही हो। इसने तुरंत घूंघट उठाया और देखा, देख करके बोली आप कौन। मुझे ऐसा लगता है कि आप कृष्ण और ये आपके भाई बलराम हैं। बोले हाँ सुंदरी हम कृष्ण हैं। बोले अच्छा, आपने मुझे सुंदरी क्यों कहा। मुझे तो यहाँ कोई त्रिष्टुपी कहता है, कोई त्रिवक्री कहता है, कोई कुबड़ी कहता है, कोई असुंदरी कहता है। आज तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे सुंदर कहा है। आप अपना प्रयोजन बताओ, क्योंकि ज्यादा तारीफ वहीं की जाती है जहां कोई काम बनाना हो। तुम अपना काम बताओ, तुम्हारा काम क्या है। बोली सुंदरी हम ब्रजवासी ग्वालवाल आपसे चंदन लगवाना चाहते हैं। बोले तो ये हुई ना बात, इसलिए तो आप मेरी तारीफ कर रहे थे। आप पहले ही कह देते कि मुझे चंदन लगा दो, मैं भला इतने सुंदर मुखमंडल को देख करके चंदन लगाने के लिए मना कर देती। अब तक मैंने कंस के माथे पर चंदन लगाया है, और यदि आज मैं तुम्हारे मस्तक पर चंदन लगा दूंगी तो मेरा क्या चला जाएगा। मेरा तो मन और प्रसन्न होगा कि मैं आपके मस्तक पर चंदन लगाऊं। आज मेरे गोविंद के माथे पर कुब्जा ने चंदन लगाया, और चंदन लगाने के बाद कन्हैया जी बोले सुंदरी कभी भी चंदन की लगाई, नाई की बनवाई, दर्जी की सिलाई, धोबी की धुलाई, पंडित की पंडिताई कभी नहीं रखनी चाहिए। तुमने मेरे चंदन लगाया है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मेरे गोविंद ने थोड़ी पर हाथ लगाया, पैर पर पैर रखा और एक झटका लगाया, और जैसे ही झटका लगाया कुब्जा एकदम सीधी हो गई और परम सुंदरी बन गई। भगवान ने कहा अब ठीक है। बोले भगवान अब तो ठीक है, लेकिन आप अब मेरे घर चलो। बोले कुब्जा अभी तो हम तेरे घर नहीं आएंगे, लेकिन हाँ जिस कार्य को करने के लिए आए हैं उस कार्य को करने के बाद हम अवश्य तेरे घर जाएंगे। आज भगवान और आगे बढ़े।
इस दृश्य को चौराहे पर किया गया था, सब लोग देख रहे थे और जैसे ही ये चमत्कार देखा भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा होने लगी। बोले आ गया पूतना को मारने वाला आ गया, कंस का उद्धार करने वाला आ गया। अब तो प्यारे ब्रजवासी बोले भैया माला हो गई, कपड़े हो गए, चंदन हो गए, अगर कुछ बाल भोग हो जाता तो आनंद आ जाता। बोले कोई बात नहीं, चलो अब कुछ बाल भोग करते हैं। तो ब्रजवासियों को मिष्ठान प्रिय होता है। सभी ब्रजवासी जाकर के हलवाई की दुकान में घुस गए और मिठाई में जहर मिला हुआ था। भगवान ने देखा समस्त ब्रजवासी मिठाई की दुकान में घुस गए और इसमें जहर मिला हुआ है। मधुमंगल को इशारा कर दिया, मधुमंगल नहीं। मधुमंगल इशारा समझ गया और इशारा समझते ही एक क्षण में जितनी भी मिठाई दुकान के अंदर रखी हुई थी सब सड़क पे आ गई, मट्टी में मिला दी गई। ब्रजवासी बोले भैया अब क्या करें? बोले एक काम करो, अब फल भोग लगाएंगे, फल खाएंगे। फल वाले के पास पहुंचे, बोले मामा जी क्या भाव है? अब ये फल वालों ने मिठाई वाले की दशा देख ली थी। बोले खाएगा कम बिगाड़ेगा ज्यादा, इसलिए पहले ही कह दो। हाथ जोड़ करके बोला, बोले सब भावी भाव है, आप तो बस भोग लगाओ। मेरे गोविंद ग्वाल वालों के साथ फल खाना शुरू कर देते हैं और आज फल का भोग लगा करके जैसे ही आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं? कुबलिया पीड़ हाथी जो मदिरा पान करके मदमस्त होकर के खड़ा कर दिया गया है और जैसे ही कृष्ण बलराम आए हाथी को छोड़ दिया गया। दौड़ता हुआ हाथी आया, मेरे गोविंद ने सूंड पकड़ी और दाऊ दादा से कहा दादा ये तो तुम्हारा है, जरा इसको ऐसा फेंको कि दूर तक दिखाई ना दे। बलराम जी ने सूंड पकड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने हाथी के दांत निकाले और बलराम ने हाथी को घुमा करके दूर फेंक दिया। अब तो हल्ला मच गया, कुबलिया पीड़ हाथी भी मारा गया। अब भगवान कंस के पास जा रहे हैं और कंस 21 हाथ ऊंचा सिंहासन बना करके बैठा है और पीछे से भागने के लिए सीढ़ी लगवा रखी है कि अगर सामने से आएगा तो मैं पीछे से भाग जाऊंगा। 4-4 पहलवान सल तोसल मुष्टिक और चाडूर को खड़ा कर दिया है और आज मेरे गोविंद जैसे ही युद्धशाला में प्रवेश करते हैं, मल्लशाला में प्रवेश करते हैं, जिसकी जैसी भावना थी वो उसी भावना से भगवान के दर्शन कर रहा था। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। विद्वानों को भगवान विद्वान नजर आ रहे हैं, मल्लों को भगवान मल्ल नजर आ रहे हैं, भक्तों को भगवान भक्त नजर आ रहे हैं, कंस को काल नजर आ रहे हैं। मल्ला नाम निर्णानाम स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिवान गोपानाम स्वजनो सताम चिदभुजाम स्वास्ता सुपित्रो शिशु। उस सभा में स्त्रियां भी बैठी हुई थी। स्त्रियों ने देखा, सबसे पहले हाय निकली। देखो छोटे से बालक और इनके ऊपर इतने बड़े बड़े मल्ल प्रहार करेंगे, ये गलत है। और जैसे ही भगवान को कंस ने देखा, ओ तो तुम हो जिसने पूतना को मारा, अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, सक्तासुर को मारा, तुमने मारा। भगवान बोले मामा हमने किसी को नहीं मारा,
जो आया हमने तो उसको बताया कि हम किसी को पकड़ते नहीं और जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं। वो तो अपने आप ही हार्ट अटैक से मर गए, हमने नहीं मारे। बोले अच्छा, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना बल है, तुम हमारे पहलवानों से युद्ध करो। तुरंत अक्रूर जी ने लठिया निकाल ली। बोले ऐसा नहीं होगा। ब्रजवासी लठिया लेकर के खड़े हो गए। बोले ऐसा कदापि नहीं होगा, नहीं तो युद्ध हो जाएगा। भगवान बोले सब बैठ जाओ, किसी को अपने लठ निकालने की आवश्यकता नहीं है, इनको तो मैं ही देख लूंगा। बोले माँ, तुम हमारा युद्ध कौशल देखना चाहते हो, हमारा बल देखना चाहते हो, आज हम तुम्हें अपना बल अवश्य दिखाएंगे। और इतना कह करके दोनों मल्लशाला में कूद पड़े। सल तो सल को भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ा, मुष्टिक चारों को बलराम ने पकड़ा और मुष्टिका प्रहार करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ दादा तुम इन पहलवानों को संभालो और मैं 2 मिनट मामा से बात करके आऊंगा। इधर अक्रूर ने देखा कि अब तो सैनिक भी आने वाले हैं। देखते ही देखते युद्ध छिड़ गया और भगवान श्री कृष्ण छलांग लगा के मामा के पास पहुंच गए। मामा राम राम। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? नीचे जाना, तू यहाँ क्या कर रहा है? बोले मामा मैं आपसे 3 बात पूछने आया हूं, मुझे 3 प्रश्नों का उत्तर चाहिए। बोले अच्छा जल्दी जल्दी पूछ। बोले मामा आकाशवाणी को सुन के तूने मेरी माँ के केस ऐसे ही पकड़े थे ना? केस पकड़ लिए? बोले हाँ ऐसे ही पकड़े थे, मुझे कष्ट होता है, छोड़ दे। ओ मामा आज कष्ट हो रहा है, जब मेरी माँ के बाल पकड़े थे तब मेरी माँ को कष्ट नहीं हुआ। मामा जाके पामना पड़े बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। आज तुझे पता चल रहा है, छोड़ दे कृष्ण छोड़ दे, बहुत कष्ट हो रहा है। मामा अभी तो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, तूने मेरी माँ के ऊपर बाल पकड़ के ऐसे ही तलवार उठाई थी ना? तलवार उठा ली? बोले हाँ कन्हैया ऐसे ही उठाई थी, पर तू तलवार रख दे, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं। मामा अभी एक प्रश्न तो रह गया है, शायद तू उसका उत्तर नहीं दे पाएगा। मामा तेने मेरी माँ के केस पकड़ के तलवार हाथ में उठा के और ऐसे ही रथ से छलांग लगाई थी ना, तुरंत ऊपर से सिंहासन से कूद पड़े और नीचे मल्लशाला में गिरे और एक मुष्टिका का प्रहार किया, कंस मारा गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखो अभी कथा बहुत लंबी है और यहाँ वही मजबूरी है, मरा है मामा और भटक रही है बाकी। हाँ जो ना बोले वो ना भाई की खोपड़ी पे बैठेगी। और अब की बार इतनी जोर से कीर्तन करना है, इतनी जोर से भजन गाना है कि ये आत्मा अलीगढ़ को छोड़ के और इगलास की तरफ चली जाए। बोली बाके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की। आइए बड़ा सुंदर सा भाव। हो ये मैं जानू या वो जाने, और ये मैं जानू या वो जाने, हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया, ये दुनिया। दोनों हाथ उठाइए। देखो थोड़ी मेहनत करोगे, जब हम कोई कार्य करते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं, कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, तब हमको पैसा मिलता है। मगर यहाँ इतनी बड़ी दौलत मिलेगी कि शायद संसार में कभी नहीं कमा सकते।
इसलिए दोनों हाथ उठा के ताली बजा के हो मेरी लगी रे मेरी लगी रे मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने हो मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने हो क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने वही क्या जाने हो जाने 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 क्या जाने हो जाने 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 क्या जाने हो मेरी लगी रे मेरी लगी रे मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या श्री राधे छवि लगी मैंने श्याम की जब से कभी देखी न श्याम की जब से हरी बावरी में तो तब से हई बावरी में तो तब ओ से छवि लगी मैंने श्याम की जब से कभी लगी न श्याम की जब से हरी बावरी में तो तब से हई बावरी में तो तब से नाता तोड़ा मैंने जग से नाता तोड़ा मैंने जग से ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने कैसे पागल प्रीत दुनिया क्या जाने ओ मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मोहन की सुंदर सूरतिया मोहन की सुंदर सूरतिया मोहन की सुंदर सूरतिया मोहन की सुंदर सूरतिया हो मन में बस गई प्यारी मूर्तिया में बस गई प्यारी मूर्तिया लोग कहे मैं तो भई बाबरिया तो भाई बावरिया सबसे ओढ़ी श्याम चुनरिया मैंने छोड़ी जग की भी ये दुनिया क्या जाने जोड़ी जग की भी दुनिया क्या जाने ओ मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने जय हो। हर दम मैं तो रहूं मस्तानी 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 लोग लाज की नी बिसरानी मेरी लाज की बिसरानी रूप राश रंग अंगे समानी रूप रात रंग अबे सवानी हेरत रहूं दीवानी रत रत में रहूं दीवानी मैं तो गाऊं रे खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने खुशी देगी दुनिया क्या जाने हो मेरी लगी
संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया बोल बाटे बिहारी लाल की, हाथ से ताली बजा के। हरी बोल। मस्ती में झूमते हुए ओ भूल गई कहीं आना जाना, 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 जग सारा लागे बेगाना, जग तारा लागे बेगाना, अब तो केवल शाम को सुहाना, अब तो केवल शाम को सुनाना, रूठ जाए तो इन्हें मनाना, टूट जाए तो इन्हें क्यों अब होगी, अब होगी, अब होगी प्यार की जीत ये दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी रे शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ओह लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। जय हो। अच्छा एक बात बताइए, अभी जिन्होंने हाजी लगाई थी कंस मर गया इस खुशी में नाच रहे हैं? कंस मर गया इस खुशी में, है ना? कंस मर गया इस खुशी में ताली बजाओ कि एक राक्षस और चला गया। अभी तो बहुत बाकी, इसलिए मोहन कान्हा ने ऐसी बंसी बजाई, कान्हा ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई, गोपी गोपियाँ भाग के आई, गोपी गोपियाँ भाग के आई, लोग लाज कुछ काम न आई, लोग लाज कुछ काम न आई। सब लोग और लाज भूल गए। फिर पता क्या हुआ? फिर बाजा, फिर बाजा, फिर बाजो उठा संगीत ये दुनिया क्या जाने। रही श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। ओ मेरी लगी रे, मेरी लगी रे, मेरी लगी रे शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी रे शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया